27 शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फार्मूला इन एक्सेल। तो मेरा बेटा जो फार्मूला है, फार्मूला इज यूज टू परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑन डाटा इन एक्सेल, इट इज डिनोटेड बाय इक्वल साइन। ये इक्वल साइन से डिनोट किया जाता है। फार्मूला एक्सेल में डाटा पे मुख्तलिफ कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी, इक्वल साइन C1 प्लस C3। इसका मतलब क्या है कि ये C1 और C3 को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। अब हम रीड कर देते हैं, फार्मूला परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डाटा एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन सेल। अब रिजल्ट को परफॉर्म शो करेगा, डिस्प्ले करेगा सेल्स में। अब आपको पता है इसमें क्या होते हैं, स्प्रेडशीट और वर्कशीट आपने पढ़ा था। स्प्रेडशीट इज अ प्रोग्राम दैट कंटेन मेनी वर्कशीट, और वर्कशीट का आपने क्या पढ़ा था, वर्कशीट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। ये सिंपल, ये भी आप पढ़ सकते हो, सॉरी, इट कंटेन रोज एंड कॉलम्स। अब जो सेल होता है मेरा बेटा, वो इंटरसेक्शन होता है रोज और कॉलम्स का, और हर सेल जो होता है वो डेटे को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक सेल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये चीजें हो गई। नेक्स्ट, अ फार्मूला बीइंग्स विद इक्वल साइंस, इट कैन बी यूज्ड फॉर द डिफरेंट टाइप्स फॉर द कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं 28। नेक्स्ट है मेरा बेटा, हाउ फार्मूला इज यूज्ड इन एक्सेल। एक फार्मूला जो है वो एक्सेल में यूज कैसे होगा। अब ये मेरा बेटा बात आप अपने माइंड में रखें कि एक्सेल में होते हैं रोज और कॉलम्स। क्या होते हैं, रोज और कॉलम्स, और इसमें जो डाटा होता है वो क्या होता है, सेल्स में पड़ा होता है। डाटा आप स्टोर करते हो सेल्स के अंदर, तो फार्मूला सेल्स पे ही अप्लाई होगा। ये देखें, आप पढ़ते हैं, कह रहे फार्मूला इन एक्सेल इज इंटर्ड इन अ सेल, इट बीइंग्स विद द इक्वल साइन। अब स्टार्ट किससे होगा, इक्वल साइन से। एंड मे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर वैल्यूज एंड सेल एड्रेस। अब उसमें कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए उसने वर्ड यूज किया अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में मेरा बेटा 5 टाइप्स के ऑपरेटर हैं। मोस्टली ये जो 4 आप यूज करते हो, नंबर 1 प्लस हो गया, नंबर 2 माइनस, नंबर 3 मल्टीप्लीकेशन, और नंबर 4 डिवाइड हो गया। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं कि सेल, और दूसरा हर सेल का जो एड्रेस होता है वो यूनिक होता है। हर सेल का जो एड्रेस होता है वो यूनिक होगा। सेल का एड्रेस असाइन किया जाएगा और उस पे फिर इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस में से जोन सा ऑपरेशंस परफॉर्म करना होगा वो आप परफॉर्म करोगे। नेक्स्ट उसने दिया है 29वें में कि गिव एन एग्जांपल ऑफ फार्मूला इन एक्सेल। कह रहा है एन एग्जांपल ऑफ फार्मूला इन एक्सेल। अब उसने ये मेरा बेटा एग्जांपल दे दी, इक्वल साइन C1 प्लस C3। अब ये फार्मूला जो है वैल्यूज को ऐड कर रहा है C1 और C3 को। देखें स्टार्ट किससे हो रहा है, इक्वल साइन से स्टार्ट हो रहा है, इक्वल साइन से। इक्वल साइन इज इक्वल टू C1 प्लस C3। तो कह रहा है कि ये सेल्स C1 और C3 को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। नेक्स्ट मेरा बेटा, वाई आर पेरेंथीसिस इंपॉर्टेंट इन फार्मूला। कह रहा है कि पेरेंथीसिस जो हैं वो इंपॉर्टेंट कैसे है फार्मूला में। मेरा बेटा आपको पहले भी मैंने पढ़ाया है डिमेस रूल कि हर जो ऑपरेटर है उसका प्रेसिडेंस ऑपरेटर लेवल होता है कि अगर ये सारे ऑपरेटर इकट्ठे यूज हों तो कौन से ऑपरेटर को हमने पहले यूज करना है। जैसे कि भाई पहले डिवाइड को, डिवीजन को करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। ये जो पेरेंथीसिस हैं, ब्रैकेट हैं, ये प्रेसिडेंस ऑपरेटर लेवल को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब जहां पे ब्रैकेट हम यूज करते हैं उसमें जो एक्सप्रेशन होगा वो हम पहले एवेल्युएट करेंगे, बकिया वाले बाद में। एग्जांपल दे रहा हूं, अब हमारे पास इस तरह आ जाए, अब अगर इस लिहाज से मेरा बेटा करें 10 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4 माइनस 2, तो हमें डिवीजन पहले करनी चाहिए, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन।
अगर इसमें हम ब्रैकेट इस्तेमाल कर देते हैं, ये जनाब आगे ब्रैकेट और यहाँ पे आ गया 4 - 1। अब ये तो माइनस है, सब्ट्रैक्शन का जो प्रेसिडेंस लेवल है वो तो सबसे क्या है, कम है। इसको तो हमें बाद में करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये पेरेंथीसिस के अंदर लिखा हुआ है तो इसको हम पहले एवेल्यूएट करेंगे और बकिया को बाद में। तो इसको हम क्या करेंगे, ये वैसे का वैसे लिख देंगे, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4 - 2 इनटू ये 4 - 1 क्या आ जाएगा 3, और ये 3 उससे मल्टीप्लाई होगा। ये जो ब्रैकेट वाला है इसको हमने मेरा बेटा पहले करना है। तो ये प्रेसिडेंस लेवल को चेंज करने के लिए देखिए ब्रैकेट वाला हमने पहले किया। यही चीज इस शॉर्ट क्वेश्चन में आपको मेरा बेटा ये बताएगा। तो आए पढ़ते हैं आप। नेक्स्ट कह रहा है एन एक्सप्रेशन इनसाइड द पैरेंथेसिस के ब्रैकेट्स के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ होगा आर परफॉर्म्ड बिफोर अदर एक्सप्रेशंस, उसको आप पहले परफॉर्म करोगे, बकिया एक्सप्रेशंस को बाद में। द पैरेंथेसिस आर यूज्ड, ये यूज्ड होती हैं टू चेंज द प्री डिफाइंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस, जो पहले से। अब प्री डिफाइन क्या है, ये प्री डिफाइन है कि डिवीजन का जो प्रेसिडेंस लेवल है वो ज्यादा है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का है, और उसके बाद मेरा बेटा एडिशन का और फिर सब्ट्रैक्शन का। तो ये उसको चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है राइट द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज ऑफ सेल्स B2 एंड B3। B2 एंड B3 कह रहा है कि इनका एवरेज कैलकुलेट करने का फार्मूला बताएं। अब मेरा बेटा एवरेज का आपको पता है कि जितने सेल्स होंगे या जितने एटम्स होते हैं उनको ऐड किया जाता है और उनको काउंट करने के बाद उतनों पे ही डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे वो कह रहा है कि B2 और B3 इनका एवरेज। अब फार्मूला किससे स्टार्ट होगा मेरा बेटा, इक्वल साइन से। ये आप सब बच्चे जानते हैं कि इक्वल साइन से स्टार्ट होगा। किसको एवरेज फाइंड करनी है, B2 और B3 की। अब ये B2 प्लस B3 दो सेल एंड डिवाइडेड बाई 2, तो ये है उनका एवरेज फार्मूला सेल। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट बेटा कह रहे राइट द फार्मूला टू ऐड द वैल्यू इन सेल D4 एंड E7। D4 और E7 को ऐड करें तो हम इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे। तो मेरा बेटा जो फार्मूला है, अब आप ये इक्वल साइन, ये D4 प्लस E7 ये आपका हो गया। स्टार्ट इक्वल साइन से D4 प्लस E7। नेक्स्ट बेटा अगला शॉर्ट क्वेश्चन, अगला शॉर्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है 33 बेरा। राइट फार्मूला टू ऐड द वैल्यूज सेल A4 A5 एंड A6। तीन सेल्स को ऐड करना है तो बेटा सेम वही फार्मूला आपने ऐड इनको करना है। तो आप यही लिखोगे, इक्वल साइन लिखोगे, तीन को करना है, जो भी तीन लिखे आप वो लिख दो, A4 प्लस A5 प्लस A7 जो होंगे उनको आपने वो ऐड वाले के साथ लिख देना है और स्टार्ट करना है इक्वल साइन से। नेक्स्ट मेरा बेटा जो शॉर्ट क्वेश्चन हमने पढ़ना है, यहां तक बेटा कोई चीज आपको क्लियर ना हो, किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछना हो आप पूछ सकते हैं, फिर आगे हम पढ़ें, जल्दी करें। क्लियर है ये शॉर्ट क्वेश्चन जो भी हमने पढ़े हैं, या किसी ने कुछ पूछना है बेटा, बोले बोले। नेक्स्ट मेरा बेटा हमने पढ़ना है 34। व्हाट इज मेरा बेटा पेरेंथीसिस होते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट को बोलते हो। और आपको पता है मैथ में जब कोई भी सवाल हो जो चीज ब्रैकेट में हो उसको आप पहले करते हो। प्रेसिडेंस ऑपरेटर आपको पता है कि डीमैस रूल आप पढ़ चुके हो, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। ये मॉडुलस ऑपरेटर के साथ भी मैंने आपको पता है, एक तो ये रूल होता है, दूसरा आप लेफ्ट टू राइट जाओगे या राइट टू लेफ्ट आते हो। अगर ये सारे रूल्स हों, ये सारी वैल्यूज इकट्ठी हों और ब्रैकेट में जो चीज होगी हम ब्रैकेट वाली चीज को सबसे पहले एवेल्यूएट करेंगे, उसको हम परफॉर्म करेंगे।
मेरा बेटा दो सेल उसने दिए हैं, दो सेल B2 और B3, कहा है कि उसकी एवरेज फाइंड करें। अब आप एग्जांपल दें, अगर आपको दे कि पहले 5 नंबर है उनकी एवरेज फाइंड करें, पहले 5 नंबर क्या है, 1 2 3 4 5, पहले 5 नंबर है ना, इनकी एवरेज फाइंड क्या करोगे, इन सारों को जमा करोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब डिवाइड कितनों पे करोगे, इनको काउंट करोगे, ये टोटल कितने 5 है, 5 पे कर दोगे डिवाइड। अब उसने मेरा बेटा कहा कि 2 है, B2 और B3 के एवरेज, ये B2 + B3, अब नंबर कितने हैं 2, तो 2 पे डिवाइड कर दोगे, और ये इक्वल साइन। फार्मूला हमेशा स्टार्ट होता है इक्वल साइन से। एवरेज फाइंड क्या करने कि जो एटम है उनको जमा करें, और जितने एटम है, ये 2 थे तो 2 उतनों पे डिवाइड कर दें। ये था। अब क्लियर है? नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है बेटा वो है व्हाट इज फंक्शन इन एक्सेल। फंक्शन जो है बेसिकली डिफरेंट ऑपरेशंस और को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है डाटा पे। ये अ फंक्शन इज द बिल्ट इन द फार्मूला एक्सेल प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। एक्सेल जो है हमें डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस प्रोवाइड करता है। दीज फंक्शन आर यूज्ड फॉर द डिफरेंट कैलकुलेशन। ये मुख्तलिफ कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अ फंक्शन प्रोवाइड मोर एफिशिएंट एंड क्विक वे फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। अब इसमें हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये जो 36 नंबर पे, गिव एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन। अब सॉरी, पहले 35, नेम 3 पार्ट्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के जो 3 पार्ट्स हैं वो हम पहले पढ़ेंगे। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फंक्शन इंक्लूड इक्वल साइन। सबसे पहला जो है वो इक्वल साइन होगा, उसके बाद फंक्शन नेम होगा, और उसके बाद होंगे आर्ग्यूमेंट्स। अब ये मेरा बेटा इसको पता है बेसिकली लिखने का तरीका क्या है। अब फर्ज करें कि सम का फंक्शन है। अब ये सबसे पहले स्टार्ट फार्मूला हमेशा इक्वल साइन से होगा। ये इक्वल साइन, इसके बाद आपने लिखा ये सम, और यहां पे आप लिखोगे आर्ग्यूमेंट्स। अब 3 पार्ट्स हैं, ये हो गया इक्वल साइन, और ये हो गया फंक्शन का नेम, और ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट्स यूज होंगे जिनको आप पैरामीटर्स भी बोलते हो, जो वैल्यूज होंगे, ठीक है ना, जो फंक्शन कॉल के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, जिनको वैल्यूज असाइन की जाती हैं, वो आप इसके अंदर लिखोगे। और अगर एक वैल्यू होगी तो आप सिंपल फर्ज करो कि एक्स लिखा तो आप एक्स, अगर 2 है तो उनको स्प्रेड करोगे कॉमा से। ये आगे आपने मजीद पढ़ना है। ये देखें 36 नंबर पे कह रहा गिव एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन। वेरिएबल, यहां एक्सेल में आप और एक्सेल और वेरिएबल्स, सॉरी फंक्शन, जब आप सी लैंग्वेज में पढ़ते हो उसमें आप वेरिएबल को सेपरेट करते हो कॉमा से। यहां पे आप सेपरेट करोगे स्टेल से। कह रहा है कि एग्जांपल दे दे। अब मेरा बेटा आप ये लिख सकते हैं कि इक्वल साइन सम B2 B9, ये एग्जांपल है। अब ये इक्वल साइन, ये फंक्शन का नाम, और ये आर्ग्यूमेंट्स जिन पे ये फंक्शंस परफॉर्म करेगा। ये मैं आपको रीड करा देता हूं। 36, एन एग्जांपल ऑफ द फंक्शन इज, ये सिंपल लिख दिया, द सम फंक्शन कैलकुलेट द सम ऑफ द आर्ग्यूमेंट गिवन इन द पैरेंथेसिस। अब कह रहा है कि ये जो फंक्शंस है ये इन दोनों का सम कैलकुलेट करेगा। कौन से? B2 और B9 का। नेक्स्ट मेरा बेटा, व्हाट आर द फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स आर द वैल्यू दैट आर गिवन टू द फंक्शन फॉर द कैलकुलेशंस। आर्ग्यूमेंट्स रिटर्न पैरेंथेसिस आफ्टर फंक्शन नेम्स। जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आप पैरेंथेसिस के अंदर लिखोगे, और क्या? फंक्शन के नेम के बाद लिखोगे। ये हो गया मेरा बेटा। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है 40। What is the use of sum function in Excel? Sum functions का use क्या है, ये किस लिए हम use करते हैं, इसके पर्पज क्या है? The sum function is used to add all number and average of cells and return the result. For example, sum, अगर मेरा बेटा आपको बोला जाए कि सम आपने ये सॉरी सम A1 A10,
ये है। तो इसका मतलब क्या है, ये सम करके देगा, किन को, सारों को ऐड कर के देगा, किन को, A1 A2 A3 A10 तक, इन सारों को ऐड करके देगा। जैसे वो सिग्मा आप यूज करते हो वैल्यू को ऐड करने के लिए। अब ये जो सम है बेसिकली जो आप यहाँ पे यूज करोगे उन सारों को ऐड करके आपको रिजल्ट दे देगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल साइन सम A1 स्टेलन A10, इसका मतलब है ये A1 से A10 तक सारों को ऐड करेगा, A1 A2 A3 A4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट मेरा बेटा है हाउ टू, एक यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है मेरा बेटा, व्हाट आर द नेस्टेड फंक्शन, अ फंक्शन विद इन अ फंक्शन इज कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन। नेक्स्ट आपने पढ़ना है हाउ टू वर्कशीट कैन बी लिंक्ड, के दो वर्कशीट जो है वो लिंक कैसे होंगी। The two worksheet are linked when the cell of one worksheet refer to the cell of another worksheet। अब worksheet का आपको पता है worksheet consist of rows and columns। अब tables होते हैं, अगर एक वर्कशीट का एक सेल दूसरी वर्कशीट की सेल्स को रेफर किया जाएगा तो तब हम बोलेंगे कि ये जो दो वर्कशीट है ये आपस में क्या होगी, लिंक हो गई, जुड़ गई। The method of refers to the cell and other worksheet is sheet name और cell address। सबसे पहले आप शीट का नाम लिखोगे और उसके बाद जो सेल लिंक हुआ है उसका एड्रेस लिखोगे। मेथड ये है, पहले शीट नेम लिखोगे, जो वर्कशीट का नाम होगा वो नाम पहले मेंशन करोगे, उसके बाद जौन सा सेल मेरा बेटा लिंक कर रहा है उस सेल का आप एड्रेस लिखोगे। आपको पता है कि हर जो सेल है उसका एड्रेस क्या होता है, यूनिक होता है। नेक्स्ट मेरा बेटा आपने जो सवाल पढ़ना है वो सबसे लास्ट में, व्हाट डू यू मीन बाय द नेम्ड रेंज 49। नेम्ड रेंज आर द नेम्स डिफाइंड टू रिप्रेजेंट अ सेल और सेल रेंज ऑन अ वर्कशीट, they can be used in the formulas instead of cell address or cell range easily। ये फॉर सॉरी बेटा, नेम रेंज आर द नेम्स डिफाइन जो बयान करते हैं टू रिप्रेजेंट द सेल आर सेल रेंज, सेल या सेल की रेंज को। सेल रेंज और सेल एड्रेस आप मेरा बेटा पहले डिटेल के साथ पढ़ चुके हो इसी चैप्टर में, ये आप आ जाए। क्वेश्चन नंबर 19 पे, द सिलेक्शन ऑफ टू और मोर सेल्स इज नोन एज सेल रेंज, इट कैन बी रिटन एज टू सेल रेफर्स सेपरेटेड बाय द कॉलन। अब ये सेल रेंज होगी B2 स्टेलन B9, कि ये कहां तक है, B2 से B9 तक, स्प्रेड कैसे करोगे, स्टेलन के साथ। ये पहले आप सारे शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ चुके हो। एक बात मैं आपको बताना भूल गया था मेरा बेटा, कि फंक्शन ऑफ नेस्टेड फंक्शन, अ फंक्शन विद इन अ फंक्शन इज कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन। फंक्शन के अंदर जो फंक्शन यूज होगा उसको बोलते हैं हम नेस्टेड फंक्शन, जो अंदर फंक्शन यूज होगा उसको हम बोलेंगे इनर फंक्शन, जो बाहर होगा उसको बोलेंगे हम आउटर फंक्शन। ये दो चीजें होती हैं। और जो इनर फंक्शन है मेरा बेटा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, आउटर फंक्शन बाद में एग्जीक्यूट होगा। ये हमारा चैप्टर नंबर 9 आज कंप्लीट हुआ। इसमें से किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछना हो वो आप मेरा बेटा पूछ सकते हैं, कोई सवाल हो। और ये सारी चीजें टेस्ट के हवाले से आपने कोई चीज पूछनी हो वो भी आप मेरा बेटा पूछ सकते हैं जी। क्या पूछा है बेटा, SQR रीड करें मेरा बेटा, राइट करें जो शॉर्ट क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हो। लास्ट टाइम जो मेरा बेटा आपका टेस्ट हुआ है वो कौन से चैप्टर का हुआ है, लास्ट टेस्ट जो हुआ था?
2 टेस्ट हो गए हैं, 3 हो गए हैं। चैप्टर नंबर 6 का वो पहला जो था, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस और हाउ वायरस स्प्रेड, यही 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे ना उसमें। अब मेरा बेटा अगला जो टेस्ट होगा ना चैप्टर नंबर 6 का, वो मेरा बेटा होगा आपका ये डेटा सिक्योरिटी से लेकर डेटा प्रोटेक्शन तक। डेटा सिक्योरिटी से लेकर डेटा प्रोटेक्शन तक, ये आपका टेस्ट नंबर 3 है। डेटा सिक्योरिटी से लेकर, ठीक है बेटा बताता हूं आपको, 5 फंक्शंस वाला ये टेस्ट वाला बता ले, ठीक है ना। टेस्ट नंबर 4 होगा आपका डेटा सिक्योरिटी से डेटा प्रोटेक्शन तक। जी जी बेटा, डेटा प्रोटेक्शन शामिल होगा। और जो आपका टेस्ट नंबर 5 है वो इसी चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज के जो लास्ट 15 शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने करने हैं टेस्ट नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज के लास्ट 15 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन मेरा बेटा। एक वो लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट पेज पे है जो डिस्कस डिफरेंट मीडिया यूज्ड फॉर डाटा बैकअप, और दूसरा जो है वो ये वाला सिक्योरिटी थ्रेट्स वाला, ब्रीफली डिस्कस डिफरेंट सिक्योरिटी थ्रेट्स। अच्छा जी, एक लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय द नेम्ड रेंज। नेम्ड रेंज क्या है मेरा बेटा? वो ही है जो सेल की रेंज है। सेल रेंज आप पहले पढ़ चुके हो, सिलेक्शन ऑफ 2 और मोर सेल। इसमें भी वही कह रहे हैं, नेम्ड रेंज आर द नेम्स डिफाइन टू रिप्रेजेंट द सेल आर सेल रेंज। ये वो नाम है जो सेल को डिफाइन करने के लिए या सेल की रेंज को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होगा। सेल रेंज आप पहले डिटेल के साथ पढ़ चुके हो, सिलेक्शन ऑफ 2 आर मोर सेल्स। अब जब आप 2 सेल्स को सिलेक्ट करते हो तो उसको आप सेपरेट करते हो कॉलन से। ये मैंने आपको अभी एग्जांपल भी लिख के दी थी, ये वाला, कि अब ये B2 से B9 ये है इसकी रेंज। नेक्स्ट ये कहाँ है? शॉर्ट क्वेश्चन बताएं बेटा ये। एक सेकंड में यहाँ पे देखता हूँ, आपको बताता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है ये SQR वाला बेटा? अच्छा ठीक है, एक सेकंड। हाँ जी, ये बेटा स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, SQR स्क्वायर रूट। रूट जज़र को बोलते हैं और स्क्वायर जो होता है स्क्वायर रूट। क्लियर? अब है कोई इशू? स्क्वायर रूट है ये। और किसी ने कोई सवाल पूछना हो? क्लियर है बेटा? या है कोई इशू?
बेटा मैक म्यूट कर लें। ये एक बच्चा है जिसका मैक म्यूट नहीं है, मैक म्यूट करें आप। ये मिला नहीं है मुझे। इनफैक्ट ये जो आप मेरा बेटा पूछ रहे हो शॉर्ट क्वेश्चन है नहीं यहाँ पे, इस वजह से कस्टम वाला मुझे याद है। इसी चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 9 है 10 का है। नेक्स्ट लेक्चर मेरा बेटा केमिस्ट्री का होगा। नेक्स्ट बेटा केमिस्ट्री का होगा। ये मेरा बेटा एक्सरसाइज में है नहीं, चैप्टर में मैं देखूंगा। ये टॉपिक में हुआ तो फिर नेक्स्ट लेक्चर जब मैं आऊँगा आपने मुझे याद दिलाना और फिर मैं ये आपको पढ़ा दूंगा। ये आपने मुझे याद दिलाना है। मैं अभी जाके देखता हूँ कि ये चैप्टर में है या नहीं है। एक्सरसाइज में नहीं है मेरे पास। आप सब ने मेरा बेटा दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज। अब आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो केमिस्ट्री का होगा।